अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली जाद आपके खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान दिख रहे हैं। लाखों करोड़ों दोस्तों हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर इसराइल और फ़लस्तीन का मामला, इस मामले के ऊपर क्योंकि हम पिक्चर्स नहीं आपके साथ चला सकते, क्योंकि इसी मामले के ऊपर मैं ऑलरेडी अपना एक चैनल बंद करवा चुका हूँ, तो मगर ज़ुबानी तो हम बात कर सकते हैं ना, तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस लेवल के ऊपर आपको बात करना चाह रहा हूँ। मगर हम इसके ऊपर अपना जो है वो बात तो कर सकते हैं और ये हमारा हक भी बनता है। तो इसराइल और फ़लस्तीन का मामला, इस वक्त फ़लस्तीन के मामले की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने तो अपना जो एक रद्दमल है वो तो उसका देना बनता है, मगर हम उस तरह खुलकर अभी तक सामने नहीं आए कि जिस तरह इस वक्त सऊदी अरेबिया, जो कि इस वक्त यमन की बात की जाए, ईरान की बात की जाए, तो उसके ऊपर तो पूरी अपनी प्रॉक्सियों को कंट्रोल करवाता है, पूरी प्रॉक्सियाँ अपनी लेके जाता है और पूरा वहाँ पे अपना अमल जो है वो करवाता है। मगर इस मामले के ऊपर, फ़लस्तीन के मामले के ऊपर सऊदी अरेबिया ने चले ठीक कहा, उन्होंने अपने लिहाज से कहा, उन्होंने कहा जी ये सब का ज़िम्मेदार इसराइल है, इसराइल ने गलत किया है। तो चले ये भी उनका कहना बड़ा, क्योंकि याद रखिएगा हदीस का तर्जुमा आपके साथ जिक्र करने जा रहा हूँ कि जब तुम जुल्म होते देखो तो उसे हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो उसे मुंह से बुरा कहो, अगर मुंह से बुरा नहीं कर सकते तो उसे दिल में बुरा जानो, ये ईमान का कमज़ोर तरीन हिस्सा है। सऊदी अरेबिया ने भी यही किया, कतर ने भी यही किया और यूएई ने भी यही बात की है कि इसराइल ने इस वक्त जो किया वो गलत कर रहा है। मगर दुनिया में पूरी तरह से पोर्ट्रेट जो है वो इसराइल को किया जा रहा है। इसराइल के लिए जो बाइडन ने रात के $8 बिलियन की जो है वो सिर्फ मिलिट्री उनको सपोर्ट किया इसराइल को, कि आप जाएं और जाके वहाँ पे जो है वो मिलिट्री सपोर्ट किया और पैसा दिया है कि आप असला खरीदें और डेफिनेटली वो फिर इस्तेमाल होना है, और ये इसमें कोई शक वाली बात है। मगर हमास ने रात के जो है वो कोई एक दफ़ा फिर इनकी जो सरहदी इलाके हैं उनको निशाना बनाया, मगर इसराइल ने तो कसम खाई हुई है कि हमने जो है उनकी जो है वो रिहायशी जो घर हैं वहाँ पे इमारतें, वहाँ पे अटैक करना है। तो 200 के करीब जो हैं वो फ़लस्तीनी रात को भी शहीद हुए हैं। मगर इस वक्त ईरान इस मामले के ऊपर बड़ा खुश है, ईरान ने भी अपनी इंटरेस्ट दी है। ये इस वक्त क्या जो मामला है, अफ़गानिस्तान के जो अफ़गान तालिबान हैं उन्होंने कुछ इसके ऊपर बातचीत की है, उन्होंने रास्ता मंगा है। सबसे पहले ईरान की बात करता हूँ तो हिजबुल्लाह ने इस वक्त इतला दिया कि लबनान के रस्ते जो इसराइल की सरहदी पट्टी है उसके ऊपर अटैक किया है ईरान की हिजबुल्लाह। आप जानते हैं पूरा ईरान उनके साथ है। और याद रखिएगा, अगर आप जानते हैं कि इसराइल ने और मुख्तलिफ ममालिक ने मिलकर, अमेरिका ने मिलकर ईरान के अंदर जो उनके, क्योंकि ईरान के ऊपर अभी तक उसकी किसी भी फौजी तनसीबात पर या हसास या एटमी किसी प्रोग्राम के ऊपर अटैक नहीं हुआ, मगर उनके कुछ प्रोमिनेंट शख्सियात को शहीद किया गया। और आप इसके ऊपर सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह उनके जनरलों को निशाना बनाया गया। तो मुझे लगता है कि ईरान और डेफिनेटली हमास, इन्होंने सारा एक प्लानिंग का हिस्सा था। ये आम बात नहीं है। हमास ने रात गए, ये भी ऐड सुन लें, ईरान हमास ने या फ़लस्तीन ने रात गए इसराइल का एक जो उनका बिल्कुल एयर बेस है ना जो फ़लस्तीन के नज़दीक है, उसको भी कंट्रोल कर लिया, उसको हैक कर लिया। तो ये आम जो है वो बात नहीं है, ये बड़ी प्लानिंग का नतीजा है और एक ज़बरदस्त जो है वो स्ट्रेटजी है जिसकी बुनियाद के ऊपर इस सारे मामला को किया जा रहा है। तो अगर ईरान के ऊपर कोई मामला होता तो फिर कासिम ब्रिगेड एक्टिव हो जाएगी, तो फिर ईरान का मामला भी एक अपना जो है वो जीत पकड़ जाएगा। उधर अगर मैं बात करूँ तो अफ़गान तालिबान ने इराक़ से, ईरान से, उर्दन से ये बात कही है कि हमें आपके रास्ते से फ़लस्तीन में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए, हम जो हैं वो जाके हमास फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहते हैं। तो ईरान तालिबान जाए या ना जाए, उनका ये भी कह देना भी एक बहुत बूस्टअप लेवल को करता है और बूस्टअप करता है मामलात को। डेफिनेटली इसके मतलब मैं आपको बताऊंगा और लम्हा बलम्हा इसके ऊपर आपको अपडेट करूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो हमारा पहला जो है वो इस व्लॉग का जो स्टेप होगा उस पर हम ये डिस्कस करेंगे, फिर हम पाकिस्तानी न्यूज़ की तरफ जानेंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद डिस्कस करूँगा। अभी हम चलते हैं पाकिस्तानी कुछ न्यूज़ के मतलब। तो आप जानते हैं नैब ने, और आप जानते हैं उनके जो इसको चेयरमैन है वो साहब आर्मी के जनरल भी रह चुके हैं, उन्होंने हसास अदारे जो कि फ़ौज के हैं उनसे कुछ ऑफिसर्स को मांगा था कि जी हमने कुछ इन्वेस्टिगेशन करें तो उनकी सपोर्ट चाहिए। तो वो मामला तो चलता रहा, मगर रात के पता चला कि जो नैब का हेडक्वार्टर है वहाँ पे रिटायर ब्रिगेडियर लेवल के जो खुफिया दारों के लोग हैं उनको हिदमात दी गई है और रीजनल जितने भी ऑफिस हैं नैब के वहाँ पे वो अपनी हिदमात देंगे। जिसका मतलब फ़ौज ने इस मामला को टेकअप कर लिया है और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को इन्होंने जितना रुंगेंदा 3 साल जाते साल उन्होंने जो इनको सरप्राइज़ दिया है वो मेरा है ना इनको भूलना है और ना वो भूलने देंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उधर जी एक आखिरी खबर सुनते जाइएगा। आशियाना हाउसिंग स्कीम में आप जानते हैं अहद चीमा
शबाशकी साहब इनकी बरीयत का फैसला हो चुका था, तो अभी इनकी बरीयत को रोक लिया गया है। नए गवाहान को मांगा गया है, उन नए गवाहान की जब इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद जाके कहीं उन्हें बरीयत का फैसला सुनाया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि वो जो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही है, अभी मज़ीद कुछ आएंगी, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, क्योंकि दिन ब दिन जो है वो सिचुएशन नून लीग के लिए ख़राब होती जा रही है और तहरीक इंसाफ के लिए ठीक होती जा रही है। आपका समय है, मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिएगा। ब्लॉग की वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह का हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम।